नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में सीख लिखी है। किस बात की सीख लिखी है? संसार के दुखों से बचने की और सच्चे सुख को प्राप्त करने की। संसार के सुखों संसार में सुख नहीं है, इस बात का भान कराने के लिए यह पहली ढाल प्रस्तुत है। उसमें 4 गतियों के माध्यम से संसार परिभ्रमण के जो दुख हो रहे हैं, किसे हो रहे हैं? जो संसार परिभ्रमण कर रहा है उसको हो रहे हैं। मतलब जो संसरण कर रहा है, जो एक गति से दूसरी गति में, एक द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव से दूसरे द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव में भली भांति खसक रहा है, जो अपने शुद्ध स्वभाव से खसक गया है, जो अपने स्वरूप के श्रद्धान से खसक गया है, खसका हुआ है, उनके दुखों का वर्णन यहाँ पे पंडित जी ने किया है। इन दुखों को हम पहचाने और इस संसार से अब हम नाता तोड़ लें, ऐसा हमें अब प्रतीति जागना चाहिए, श्रद्धा जागना चाहिए कि अभी संसार जो है वास्तव में इतना दुख रूप है कि इसे छोड़ना, यदि हमें सुख चाहिए थोड़ा सा भी, तो हमें संसार से मुंह मोड़ना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे बतलाई जा रही है चतुर्थ गति संसरण के माध्यम से। तो इसमें तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन हमने पढ़ लिया था। अब हम आज शुरू करेंगे नरक गति के दुखों का वर्णन। अब जो कल जो हुआ था ना, कल जो क्लास हुई थी, हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन रह गया हो कि ये दीप समूह की रचना कैसी है और तिर्यंच कहाँ पाए जाते हैं, स्वयंभू रमूर्त, क्योंकि बहुत सारे शब्द नए नए आए थे उसमें, बहुत सारा कंसेप्चुलाइज भी किया था नया नया। तो अब उसका रिवीजन करने का आज आप लोग बोलेंगे, लेकिन अभी करेंगे नहीं रिवीजन। अभी क्या करेंगे हम? अभी नरक गति पढ़ेंगे, उसके बाद जब मनुष्य गति का वर्णन आएगा ना, तो मनुष्य गति के वर्णन वर्णन में वापस से एक मध्यलोक वापस से पढ़ना है हमें, तो उसका रिवीजन हम वहीं करेंगे। ठीक है, तो आप अभी थोड़ा धैर्य रखना। अभी नरक गति का जब मनुष्य गति का वर्णन आएगा तब हम वापस से मध्यलोक बनाएंगे। पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि उसमें उसमें तो कम ही बनाना है, लेकिन फिर भी चलो एक बार पूरा बना के थोड़ा और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझ लेंगे। तो अभी तो हम आगे चलते हैं। हमारा चल रहा था क्या, ये छंद हमारा हो गया था। इसके बाद हाँ, ये छंद हमने कर लिया था। क्या कह रहे हैं इसमें कि वो तिर्यंच जो था, पंचेंद्र तिर्यंच, उसका संक्लेश भाव से मरण हुआ और फिर क्या हुआ? वो भयानक नरक में जा पड़ा। अब यहाँ पे क्या है, पंचेंद्र जीव का मरण कराया है, पंचेंद्र तिर्यंच का मरण कराना जरूरी है यहाँ पे। मतलब जरूरी इसलिए कि यहाँ पे बात जो आएगी पंचेंद्र तिर्यंच की आएगी, वो ही जो है मरण करके नरक को जा सकता है। पंचेंद्र के पहले जो जीव हैं, एकेंद्र या विकलत्रय, यदि वो संक्लेश से संक्लेश परिणामों से भी मरण क्यों न कर ले, वो मर के तुरंत अगले भाव में नरक नहीं जाएंगे। मतलब नरक जाने के लिए प्री रिक्विजिट है कि पहला वाला जो भाव है आपका, वो वो पंचेंद्र त्रियंच का हो या फिर पंचेंद्र मनुष्य का हो। मतलब मनुष्य तो पंचेंद्रिय होते ही है, तो मनुष्य का हो या फिर पंचेंद्रिय त्रियंच का हो। ठीक है, तो इसलिए जो संगी असंगी का कुछ नहीं है। संगी जो ऋचा पूछ रही है कि फिर संगी असंगी का भी भेद करेंगे इसमें, तो ऐसा है कि जो असंगी है वो ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो पहले नरक तक जाएगा, बस ये है। पहला नरक क्या होता है अपन आज देखेंगे। और जो असंगी है, जो संगी है, मतलब जो मन वाले हैं, वो तो 7वें नरक तक जा सकते हैं। 7वां नरक उनके लिए खुला हुआ है बिल्कुल रास्ता, क्योंकि क्या है कि मन है ना, तो मन से पाप किए बिल्कुल, तो मन से बिल्कुल संक्लेश परिणाम हुए हैं, तो उतना पाप बंद बना है। ज्ञान जानबूझकर विचार कर करके स्ट्रेटेजी बना के, तो फिर उसका जो फल है वो भी फिर 7वें नरक में मिलेगा, जा जाके 7वें नरक तक मिल सकता है मतलब। तो इसलिए यहाँ पे जो मनन कराया है वो किसका कराया, ये ध्यान रखना। यहाँ पंडित जी ने लिखा है अति संक्लेश भाव ते मरी हो। हालांकि ये बात सभी त्रियंचों में लग सकती है, लेकिन नरक उन्हीं को भेजना है जो कि पंचेंद्रियां हैं। और बचे हुए वो कहाँ जाएंगे फिर? जो विकलत्रय बच गए थे और जो एकेंद्रीय बच गए थे, वो भी संक्लेश भाव से मरण होता है उनका, बहुधा संक्लेश भाव से ही होता है। तो वो कहाँ जाएंगे फिर? तो भाई वो उनके लिए चारों, उनके लिए 2 गतियां खुली हुई है, चारों नहीं खुली हुई है, हाँ, उनके लिए 2 गतियां खुली हुई है।
या तो वो मर के मनुष्य बनेंगे या फिर मर के वापस तिर्यंश ही बनेंगे। मतलब एक इंद्रिय से लेकर चतुर इंद्रिय तक का तिर्यंश है। संक्लेश परिणामों से मरण हो या विशुद्ध परिणामों से हो, किसी भी परिणामों से हो, उसको या तो मनुष्य बनना है या तिर्यंश बनना है। अब सीधी सी बात है, संक्लेश भाव से मरेगा तो तिर्यंश बनने की संभावना ज्यादा है। वो एक इंद्रिय से लेकर चतुर इंद्रिय तक तिर्यंश जो है वो न तो देव में जन्म लेगा न नरक में जन्म लेगा, अगले भाव में नहीं लेगा। हाँ, उसका एक भाव फिर हो जाएगा पंचेंद्रिय में, उसके बाद खुला है फिर वो कहीं भी जाने के लिए। इतना ही है, इसमें विशेषता है। समझ में आया होगा आपको कि कौन कहाँ जन्म लेता है। इसे तुम्हारा विषय नहीं था तो थोड़ा सा यहाँ पे लाइन आई है, इसलिए उसको समझाना जरूरी था कि भाई कौन पंचेंद्रीय त्रियंशी है वही जाएगा नरक में। इसके पहले वाले तो या तो त्रियंशी बनते रहेंगे या फिर हो सकता है कि भाग्य उनका उदय आ जाएगा तो वो मनुष्य भी बन सकते हैं। तो अब ये जो पंचेंद्रीय है कोई भी हो, अब मनुष्य भी लगा लेना, उसमें पंडित जी ने तो त्रियंश के माध्यम से समझाया ना, उन्होंने एक एक करके आगे बढ़ाया है। कोई भी आ सकता है, तो हमने देख लिया पंचेंद्री में तिरंज भी आ सकता है और पंचेंद्री में मनुष्य भी जा सकता है। देव तो जाएंगे नहीं सीधे, देव देव को भी जाना है तो एक स्टेप बीच में लेना पड़ेगी, ठीक है, इसके बाद वो आगे जाएंगे। तो अब जीव का गमन हुआ, कहां पर हुआ? नरक में। भयानक लिखा है नरक को। अब कोई ये देखो, एक प्रश्न उठना चाहिए यहाँ पे कि भाई नरक गति पड़ी है, उसकी ही स्थिति इतनी भयानक है कि उससे भयानक और क्या स्थिति होगी? भाई नरक के दुख, दिनेश के दुख हमने कम पढ़े हैं क्या? पंडित जी तो कह रहे कोटि जीव जात न भन, करोड़ों पेज भी लिख लें हम, करोड़ों पेज नीले कर दें, टाइप कर लें, करोड़ों कैसेट भर दें, करोड़ों रिकॉर्डिंग कर लें, करोड़ों जीवास कर लें, तो भी नरक गति के दुखों का हमसे तो वर्णन नहीं हो सकता है। अब थोड़े से में बहुत समझ लेना। हाँ, तिरंज गति के दुखों का वर्णन हमसे तो नहीं हो सकता है। अब थोड़े से में बहुत समझ लेना, इतना तो पंडित जी ने पहले ही कह दिया है। तो अब क्या इससे भी ज्यादा दुख हो सकते हैं क्या जीव को? तो मैंने एक भाई उदाहरण दिया था, क्या कि जैसे शेर है, सेनी पंचेंद्रिय है, अब उसको रोज शिकार करेगा, वो रोज हिंसा करेगा, रोज जीवों को मारेगा, निर्बल पशुओं को रोज मारेगा वो। तो अब यहाँ पे उसको, उसका यदि शेर का शिकार हुआ तो कितनी बार हो सकता है? कि एक बार हो जाएगा, एक बार मरण को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भैया ऐसा है कि मैंने पहले बताया था कि हर हर फिलोसफी का एक नियम तो ये है ही, बेसिक नियम हर किसी में है कि जो आपने बोया है वो आपको काटना है। तो अब ये पंचेंद्र त्रियंश है, ये एक बार मरण, एक बार उसने अनेक बार लोगों को, जीवों को मार के खाया है। तो यहाँ यहाँ तो मध्य लोक में तो यही व्यवस्था है कि वो एक बार ही मरण को प्राप्त होगा। लेकिन न्याय तो ये कहता है ना कि भैया इसने 100 जीवों को मारा तो ये भी 100 बार मरण को प्राप्त हो। यहाँ मध्यलोक में तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर एक ऐसा भी लोक है जहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि उनको बचे हुए 99 जो मारे हैं उसका भी फल प्राप्त होगा। तो ऐसी जो व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था को हम नरक कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए नरक गति का भी वर्णन है यहाँ पे कि ऐसी भी व्यवस्था है कि जो कि तिरंज से ज्यादा कष्टप्रद है। और कैसे कैसे कष्ट हैं, आपको लगेगा कि तिरंज के कष्ट तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। मतलब तिरंज के ऐसे भयानक कष्ट पड़े हमने, उसके आगे भी नरक के भयानक कष्टों के आगे और तिरंज गति के जो कष्ट है वो कुछ भी नजर नहीं आएंगे आपको। उदाहरण के लिए कि यहाँ उसको प्यास लग रही है तिरंज को, तो कम से कम पानी तो मिल रहा है, नरक में तो वो भी नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली है उसमें। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये अब ये छंद है, यहाँ लिखा था ना कि घोर शुभ्र सागर में पड़ी हो, मतलब नरक में जाके गिर पड़ा। अब नरक का वर्णन यहाँ शुरू होता है। किसका? वो जिसकी यात्रा कर रहे थे ना, वो जिस तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। तो वो जो निगोदिया जी की कहानी चल रही थी उसको अब तिरंज गति से निकाल लिया है पंडित जी ने और उसको भेज दिया है कहाँ? नरक में। तो नरक में देखें कैसी कैसी व्यवस्था है। डनलप के गद्दे लगे होंगे, एसी वेसी लगे होंगे, देखो क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे, समझ में आएगा। इसको पढ़ते हैं एक बार। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छु सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। अब यहाँ से नरक गति का वर्णन अगले 4 छंदों में चलने वाला है। वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बताया, लेकिन ये शॉर्ट भी बहुत अच्छा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने जो पहली बार पढ़ा था तो हमको भी पढ़ के मतलब ऐसा लगा था कि ये तो बिल्कुल आंखें खुल गई जिसको बोलते हैं ना। ये 4 छंदों में इतना वर्णन है। इसके अलावा भी वर्णन मिलता है हर जगह, लेकिन यहाँ पंडित जी ने 4 छंदों के माध्यम से बहुत अच्छा वर्णन किया है नरक का। अच्छा किया है, मतलब बड़ा है डरावना, लेकिन 4 छंदों में जितना कर सकते थे तो उसके हिसाब से कम शब्दों में काफी विस्तृत वर्णन है। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे? तहाँ, तहाँ मतलब कहाँ? नरक में जन्म लिया है तो नरक में। कहाँ? नरक में। तहाँ मतलब कहाँ? मतलब नरक में। भूमि, वहां की भूमि। परसत, परसत मतलब स्पर्श, आगे भी आएगा फरस करके ये शब्द। फरस बोला, ये परसत बोला, इसका मतलब समझना स्पर्श। तो वहां की भूमि पर स्पर्श करते ही दुख इसो, दुख इसो मतलब इतना, इतना दुख है।
कहां पर? नरक की भूमि को स्पर्श करते ही इतना दुख है। बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू है ना, बिच्छू, तीन इंद्रिय जीव, बिच्छू। सहस, सहस मतलब 1000, तो सहस लिखा है तो हजारों, यहाँ पे होगा हजारों। बिच्छू हजारों, डसत, डसने से, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। अभी ये तन लिखा है यहाँ पे, लेकिन मैंने जो याद किया है उसमें नहीं लिखा है, नहीं तिसो। बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, नहीं, तिसो मतलब तेसा, मतलब नरक की भूमि को स्पर्श करते ही इतना दुख होता है जितना सहस बिच्छुओं के काटने से भी नहीं होता। आगे पढ़ते, तहा, कहां पर? जहां का वर्णन चल रहा है नरक का, वहां नरक में राध श्रोणित वाहिनी, राध और श्रोणित मतलब क्या है? हाँ, यहाँ पे राध और श्रोणित का मतलब आगे भी आएगा, ये पल रुधिर राधमल थैली और आगे करेंगे वहां पे। लेकिन वहां पे रक्त की, मवाद की, पीव की, मांस मज्जा, इसकी वाहिनी है। वाहिनी मतलब, वाहिनी का मतलब जो इनको उनको बहाती है, तो जो बहाती है उसको नदी बोलते हैं। तो वहां पे रक्त और मवाद की नदी है। कहाँ पे? नरक में रक्त और मवाद की नदियां पाई जाती नरक में। फिर वहां पे क्या है? क्रम कुल कलित देहदाहिनी, कि उसमें जब नारकी कूदते हैं, क्यों कूदते हैं वो देखेंगे। जब नारकी उसमें कूदते हैं तब उनकी देह आकुलित हो जाती है। वो जो नदी है, नदी में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है वो देखेंगे। उससे उनके शरीर पे तीव्र दाह उत्पन्न होती है। ये इसका सामान्य मतलब है। नरक का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। तो अब समझते हैं नरक, जैसे हमने सब में किया था, हमने क्या क्या किया था कि जब हमने त्रियंच गति का वर्णन पढ़ा, तो त्रियंच कहाँ पाए जाते हैं, है ना, सब चीजें। निगोद का वर्णन करा, तो निगोदिया जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एकेंद्री, एकेंद्री कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। तो नरक, तो नरक कहाँ पर है, और बाकी चीजें पढ़े, उसके बाद हम ये करेंगे इसका विशेष अर्थ। तो नरक बनाना है हमें थोड़ा, तो हमने भूमिका देख ही ली थी जब 3 भुवन में सारे पढ़ा था। फिर आगे कहा था कि जब नरक गति का वर्णन आएगा तो वो विस्तार से पढ़ेंगे उसको। आ गया वो वर्णन, आज पढ़ते हैं विस्तार से थोड़ा सा कि नरक कहाँ पाए जाते हैं। तो अब ये 3 लोक की रचना सबको याद हो गई होगी अब तक, पहले से याद होगी वैसे तो। 3 लोक की रचना थी। इसमें पहले सबसे पहले देखें कि इसमें नरक कहाँ होता है। 3 लोक की रचना ऐसी बनाई थी, ठीक है। अब इसमें हमने कल पढ़ लिया था विस्तार से, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा था। यहाँ पे एक हमने पहली पृथ्वी बनाई थी। हमने बोला था कि इसको तो मोटा ही बना देना, ये पहली पृथ्वी है, ठीक है। और इसके नीचे फिर हमने बोला था कि 7 पृथ्वियां बनाना है ऐसा, 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से 7 पृथ्वी बन जाएगी ये, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं अब? 7 पृथ्वियां बनाई ना, ये एक एक पृथ्वी पर एक एक नरक है। एक एक पृथ्वी में, पे नहीं बोलना चाहिए, एक एक पृथ्वी में एक एक नरक है। तो हम पहली पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, पहली पृथ्वी के नीचे खोदेंगे तो देखेंगे कितना नीचे जाना है, तो पहला नरक आएगा। दूसरी पृथ्वी है, पृथ्वी पहली थी ना, ये दूसरी हो गई यहाँ पे, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं। 7 पृथ्वियां हैं। 7 पृथ्वियों में एक एक पृथ्वी में एक एक नरक है। हाँ, अब ये देखते हैं कि इसको जो हमने बनाया ना, इसको थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं। ये जो, क्योंकि पूरा नहीं बनाएंगे, नरक नीचे आ गया, ये समझ में आ गया हमें कि हमारी पहली पृथ्वी के नीचे नरक है, तो पूरा हिस्सा नहीं बनाएंगे। अब ये नीचे नीचे का जो बना रखा है ना, इसको बनाते हैं और आगे चलते हैं। तो इसको जो कल बनाया था उसको थोड़ा सा रिविजन है यहाँ पे। तो कल जिनको समझ में नहीं आएगा उनको सकता है समझ में थोड़ा सा और आ जाए कि देखो, जो पहली पृथ्वी थी हमने कैसी बनाई थी कल, ऐसी एक बनाया था ऐसा रेक्टेंगल, और हमने बोला था कि ये पहली पृथ्वी है, ऐसा यू कर लिया था इसको। और फिर मैंने बोला था इसको कि आप इसको अंदर सॉलिड बना देना, तो ये पहली पृथ्वी हो गई थी हमारी, ठीक है। अब ये पहली पृथ्वी हुई थी। अब इसके बाद अब यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पर रेड लाइन जा रही है ऐसी, यहाँ पे ऐसी, ऐसे रेड लाइन जा रही है ना, यूं ऐसे। तो यहाँ से भी ऐसे रेड लाइन बनाना है ऐसे, तो ऐसे रेड जाएगी, है ना, यूं ऐसे, ऐसे नीचे, ठीक है। अब कुछ दूर नीचे जाके दूसरी पृथ्वी बनाना है हमको, तो दूसरी पृथ्वी बनाए फिर, है ना। थोड़ा बड़ा करके बता रहे हैं हम उसको, जो पूरा पहले का डायग्राम था उसको थोड़ा सा बड़ा करके बता रहे हैं। तो ये दूसरी पृथ्वी, तो ये 2 पृथ्वियों में समझेंगे, बाकी फिर बाकी सब में ऐसा कैसे लगा लेंगे। ये दूसरी पृथ्वी बनाई हमने, इसको भी क्या है, अंदर दूसरी पृथ्वी बना दी यहाँ पे। ऐसे ही बनानी, 7 नीचे तक ले आना पूरा, 7 पृथ्वियां बनानी है ऐसी। पृथ्वी मोटी रहेगी, कुछ मोटाई रहेगी, उसे कितनी होगी आज देखेंगे। वो बनानी है, डिस्टेंस कितना होगी आज देखेंगे। तो पहले तो ये बनानी है पृथ्वी। अब इसमें जो पहली पृथ्वी है,
पहली पृथ्वी को थोड़ा समझते हैं हम लोग, बाकी जो पृथ्वियां हैं समझना थोड़ा, एक काम करते हैं पहले पूरा अपन सातों पृथ्वियां समझ लेते हैं, उसके बाद पहली पृथ्वी की डिटेल थोड़ी ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, देखो ये बनाया था ना हमने, ये तो इस प्रकार से बना लोगे अब आप। अब ये जो डायग्राम था इसको वापस से एक बार बनाते हैं, नीचे थोड़ा बड़ा करके। ये जो अधोलोक का डायग्राम था, अब अधोलोक बना रहा हूँ बस मैं, ये अधोलोक। ये अधोलोक ऐसा बनाया था। अब ये अधोलोक शुरू कहाँ से होता है, तो ये पहली पृथ्वी ऊपर बनाई थी, इसमें कल अपने एक मेरू बनाया था बीच में, सुमेरु सुदर्शन मेरू ऐसा। हम्म अब याद है मध्यलोक क्या, कहाँ बनाया था मध्यलोक, सुदर्शन मेरू बनाया था ना ऐसा। इसका मध्यलोक बनाया था, तो मध्यलोक का क्या बोला था हमने कि भैया जो इसकी जो सुदर्शन मेरू की जो चूलिका है, वहां से एक ऐसी पैरेलल लाइन खींचना है पहली पृथ्वी की पैरेलल, ठीक है। दूसरी लाइन ये जो इसकी जड़ है, जड़ से पैरेलल ऐसा खींचना है लाइन, ठीक है। इस प्रकार से ये जो बनी है आपका, ये मध्यलोक बन गया है। मतलब कुछ तो पृथ्वी के नीचे जाना है 1000 योजन, और बचा हुआ पृथ्वी के ऊपर। तो इस प्रकार से ये आपका बना है क्या, मध्यलोक। अब मध्यलोक इतना बन गया है तो बात समझ में आ गई कि अधोलोक जो बना रहे हैं हम वो कहाँ से शुरू होगा। तो अधोलोक यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से ये जो इसको अपन पर्पल में बनाते हैं कि ये जो लाइन बनाई थी इसी लाइन के नीचे से ही अधोलोक जैसा शुरू हो जाएगा ये, इस प्रकार से। आया समझ में। ये जो अधोलोक है यहाँ से, तो ये ऊपर गए छोड़ देना 1000 पहली पृथ्वी का मोटाई का 1000 योजन हिस्सा छोड़ देना, उसके बाद से नीचे की तरफ से अधोलोक शुरू होगा। आया समझ में। तो मेरू की जो जड़ थी वहां, क्योंकि वहां तक मध्य लोक था तो वो छोड़ दिया, अब उसको थोड़ा नीचे ने ये जो नया डायग्राम बनाया है इसमें बनाते हैं हम लोग। तो ये पहली पृथ्वी, उसका 1000 योजन हिस्सा छोड़ दिया है, और इस प्रकार से अब ये मोटा बनाया है इसको थोड़ा सा, इस प्रकार से ये बन गया, ठीक है। इस प्रकार से अब सातों में बनाना है, 7 बना दें एक बार, 2 3 4, चौथी पृथ्वी 5, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा नीचे, 6, 7, आ रहा है ना समझ में, 7, और नीचे इसको नीचे ले आना है थोड़ा सा, फिर इसको क्लोज कर देना है यहाँ से। ये क्या बनाया नीचे फिर हमने, ये पूरा अधोलोक बन गया है हमारा, ठीक है। अधोलोक ही बनाया, इतना इतना हिस्सा बना रहे हैं हम, ये नीचे ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो गोला गोला किया हुआ है यहाँ पे, इतना इतना हिस्सा ही बना रहे हैं हम, ऊपर की जरूरत ही नहीं है हमको। नरक पढ़ रहे हैं, जब स्वर्ग पढ़ेंगे तो ऊपर का बनाएंगे, नीचे का नहीं बनाएंगे। तो ये नरक के साथ हमने क्या बनाई, 7 पृथ्वियां बना दी है हमने, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर है। अब इनको आप चाहो तो आप भर देना, देखते हैं भर के भरा रहा है तो भर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ ये भरा गया, ये इस प्रकार से ये पैरेलल है 7, क्योंकि इनकी मोटाई है ना कुछ, तो मोटाई बनानी पड़ेगी। हम मोटाई नहीं बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं, कुछ छूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये है, ये 7 पृथ्वियां हैं पैरेलल है एक दूसरे से आपस में, ये पहली पृथ्वी है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो 7 पृथ्वियां हैं, इन 7 पृथ्वियों में क्या बोल रहे हैं हम, क्या है, नरक। नरक किसे कहते हैं, यहाँ से बात शुरू करना पड़ेगी अब, ये तो अधोलोक हो गया है, इनमें नरक पाए जाते हैं ऐसा हम कह रहे हैं। तो नरक किसे कहते हैं, नरक, नरक। तो शास्त्र में परिभाषा मिलती है, देखो अलग अलग आचार्य अलग अलग प्रकार से व्युत्पत्ति परक अर्थ लिखते हैं इसका, तो अलग अलग शास्त्र में हो सकता है आपको अलग अलग परिभाषा मिले, जितनी हमें ज्ञात है हम यहाँ बताएंगे, हो सकता है आपको कुछ और शास्त्र में दूसरी मिल जाए। तो नरक किसे कहते हैं, नरान कायंती नरकः, जो नरों को, नर जो नर है ना, हम नर हैं, जो नर को कष्ट दे, क्लेश दे, क से कष्ट दे, वो नरक है। तो जो नर को कष्ट दे, क्लेश दे, वो नरक है। एक व्युत्पत्ति परक, नरान कायंती इति नरकः, इस प्रकार से बनी परिभाषा, ठीक है। एक एक नरक का मतलब होता है नारद। नारद मतलब क्या, नरक का एक सिनोनिम है, हमने नरक ही पढ़ा है, अभी पंडित जी ने शोभ सागर लिखा था ऊपर, फिर नरक पढ़ा, अभी नारद एक और शब्द है सिनोनिम है इसका, नारद, जहां पर जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव और परस्पर में रत न हो, और परस्पर
मतलब एक दूसरे में, परस्पर में न रत हो या न रमे, उसको भी बोला नारथ। कि आपस में ना उनको द्रव्य अच्छा लग रहा है, ना क्षेत्र अच्छा लग रहा है, ना उनका काल अच्छा लग रहा है, ना उनके भाव अच्छे हो रहे हैं उनको, और नहीं एक दूसरे को सुहा रहे हैं वो। ऐसा जो स्थान है उसको हम बोल रहे हैं नारद, और नारद मतलब ही होता है नरक। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक नरक का मतलब ये होता है, ऐसा भी लिखा हुआ है एक जगह, नरत। नरत, अब इसका क्या मतलब निकाला नरत का, कि जो हिंसा आदि कार्यों में ही रमे हुए हो, हिंसा आदि कार्यों में रत हो, उसको बोला। न का मतलब है हिंसा निकाला, और हिंसा आदि कार्यों में रत हो, उससे कहा नरत। एक और अर्थ मिलता है निरय। निरय, निरय मतलब जिनका, रय मतलब पुण्य, नी है जिनका पुण्य हाँ हीन हो गया है, जो पुण्यहीन जीव हैं वो नरक में जाते हैं, हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं नरक। बोलो। तो फिर नरक में बोलते हैं नरक में जीव जाने के फिर वापस पंचेंद्रिय हाँ और फिर ये पुण्य छीन हो गया है तो फिर कैसे? हाँ, अब ये कि ऋचा कह रही है कि ये आप कह रहे हो कि भैया ये नरक में गया है, इसका पुण्य छीन हो गया है, तो पुण्य छीन होने के बाद तो फिर उसको कभी तो बाहर निकलेगा ना वो, तो कभी ऐसा ऐसा भी तो होगा ना कि कहीं उसका परिणाम अच्छे भी होंगे, तो होते हैं ना, हो सकते हैं उसके। अभी जो वो भोग रहा है पाप का फल भोग रहा है, हम तो ये कह रहे हैं। उदय में जो पुण्य, उदय में जो आ रहा है वो पाप आ रहा है। सत्ता में हो सकता है पुण्य पड़ा हो, लेकिन उदय में जो आ रहा है वो पाप आ रहा है। और फ्यूचर में हो सकता है कि, क्योंकि क्या है, नरक की अधिकतम आयु 33 सागर। ठीक है, और ये जो कर्म बांधा है, इनकी बांध के जो रखा है उसने, उनकी आयु रहती है कोड़ा कोड़ी सागर में। तो हो सकता है भविष्य में कुछ पुण्य का उदय भी आए, लेकिन वहां तो पाप का उदय भोगेगा। ठीक है, एक परिभाषा ऐसे ही मिलती है कि नरक वो है जहाँ पे जीव असाता वेदनीय के कर्म को भोगता है। और असाता वेदनीय का क्या कार्य है, इंद्रियों के विषयों में दुख उत्पन्न कराना, ये असाता वेदनीय का कार्य है। ऐसी परिभाषा भी है एक। तो ये हो गए नरक की परिभाषा। अब यहाँ लिखा नर, नर किसे कहते हैं, तो परिभाषा ये मिलती है कि जो धर्म, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की क्रियाओं में रत है, उसे नर कहते हैं। ऐसी परिभाषा मिली है नर की। तो इस प्रकार से चार परिभाषाएं हैं नरक की, नरक किसे कहते हैं। अब नारकी किसे कहते हैं, कि जो नरक में पाया जाता है उनको नारकी कहते हैं। नरक में पाया जाने वाला जीव नारकी। नारकी समझ में आ गया, नरक समझ में आ गया। ठीक है, अब नरक कहाँ पाए जाते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो नरक ये 7 पृथ्वियों में पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाएंगे, इसमें हर जगह तो नहीं मिलेंगे, जहां जहां होते हैं होंगे, लेकिन इस पृथ्वी में ही, इसके बाहर नहीं होंगे। अब ये जो नरक हैं, जो पृथ्वियां हैं, इनके शास्त्रों में कुछ जगह ही नहीं बची इसमें लिखने की, मैं सोच रहा हूँ कहाँ लिखूं। ठीक है, इनके शास्त्रों में नाम मिलते हैं। तो इन नरक की पृथ्वियों के क्या नाम हैं। हम्म, पृथ्वियों के भी नाम है नरक की। 8 पृथ्वियां होती ना, 8वीं पृथ्वी का नाम तो बताया था एक बार, ईशत प्रागभार। बची 7 पृथ्वी के नाम, नाम क्या है फिर, तो उनके नाम लिखते हैं आज। पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, बालुका प्रभा। तीसरी पृथ्वी शर्करा प्रभा। चौथी पृथ्वी पंक प्रभा। पांचवी धूम प्रभा। छठी तम प्रभा। और 7वीं और आखिरी पृथ्वी महातम प्रभा। ऐसा इनके नाम है, महातम प्रभा। 7 पृथ्वी 7 नाम, एक एक पृथ्वी का एक एक नाम, इस प्रकार से इनके नाम है। आप सूत्र जी पढ़ेंगे तो सूत्र जी में ऐसे कैसे नाम लिखे हुए हैं। रत्न प्रभा, बालुका प्रभा, शर्करा प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। आप बोलेंगे 7वां नरक, तो हो सकता है 7वां नरक नहीं बोले, बोले महातम प्रभा। ठीक है, आपको समझ जाना है कि 7वें नरक की बात चल रही है। इस प्रकार से ये है। इनके क्या है, रूढ़ी से भी कुछ नाम मिलते हैं, जैसे हम कुछ पढ़ते हैं गाथाएं, तो इतना बड़ा नाम नहीं लिख के गाथा में, शॉर्ट नाम भी लिख दिए जाते हैं गाथाओं में, तो उनके रूढ़ी से भी नाम चल रहे हैं। रूढ़ी से नाम जो है उनके, जैसे रत्न प्रभा है, तो रत्न प्रभा का नाम है धम्मा, वंशा,
मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी, ऐसे इनके रूढ़ी से नाम चल रहे। तो ये इनके नरकों के नाम या जो पृथ्वी के नाम है, आप ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं शास्त्रों में। कहीं ऐसा लिख देंगे कि अरिष्टा नरक में ऐसा होता है, या ये सिंह जो है वो मरकर अधिकतम अरिष्टा नरक तक ही जाएगा। तो अरिष्टा नरक तक जाएगा मतलब कौन सा समझ में आना चाहिए, 5वें नरक तक, ऐसा कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये इसने नाम बता दिए, रूढ़ी से ये नाम चल रहे हैं, दोनों ही नाम है, ये पृथ्वियों के नाम है, नरक के नाम है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखते हैं वर्णन में, लेकिन मैंने देखा है कि इंटरचेंजेबल यूज हो रहा है वो। पहला पहला नरक बोला तो रत्न प्रभा, पहला नरक बोला तो धम्मा, पहली पृथ्वी बोली तो रत्न प्रभा, पहली पृथ्वी बोली तो धम्मा, पहली पृथ्वी बोली तो धम्मा, ऐसा इंटरचेंजेबल यूज हो रहा है वो। तो इस प्रकार से इनके नाम है। अब देखो कितने हैं नरक, नरक है 7, है ना, नरक 7 हैं। अब ये 7 नरकों ने क्या कर रखा है पता है, अपने एजेंट छोड़ रखे हैं तिर्यक लोक में। क्या, 7 नरकों ने अपने 7 एजेंट छोड़ रखे हैं मध्य लोक में। इन एजेंट का क्या काम है, एजेंट का क्या काम होता है, कस्टमर बनाना। तो नरक के कस्टमर बनाते हैं ये 7 एजेंट। कौन कौन से 7 एजेंट है वो जो नरक के कस्टमर बनाते हैं, जगह नहीं बची इसमें लिखने की, मैं सोच रहा हूँ कहाँ लिखूं। 7 नरक के मतलब 7 नरक के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 एजेंट। 7 एजेंट कौन कौन से हैं वो, मांस भक्षण, मदिरा पान, चोरी, शिकार, जुआ, पर स्त्री गमन और वेश्या रमन। ये 7 एजेंट है। कहाँ मिलते हैं 7 एजेंट, तिर्यक लोक में मिलते हैं, मध्य लोक में। के क्या कहने का मतलब है कि ये जो 7 लिखे ना, इनको बोलते हैं सप्त व्यसन। सप्त व्यसन, जो लत होती है उसको व्यसन बोला जाता है, बुरी आदतें। मांस भक्षण की, मदिरा पान की, चोरी शिकार जुआ, परस्त्रीगमन वेश्यारमन। आपको पता है सब क्या है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये 7 व्यसनों का फल क्या है, इन 7 व्यसनों का फल नरक की 7 पृथ्वियां हैं। और सातों में एक साथ जन्म नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं है कि सातों में एक साथ हो जाएगा जन्म, किसी एक में जाएगा वो। लेकिन सप्त व्यसन का फल क्या है, ये है। समझ में आ रहा है कि जीव नरक क्यों जाता है। अब मैंने बोला था कि तिर्यंशु की बात नहीं करेंगे, हम तो हमारे ऊपर लगाएंगे ना अभी। भाई पंडित जी ने तिर्यंशु को भेजा है वहां पे संकलेश मरण से, लेकिन हम मनुष्य मनुष्य भी जाते हैं, क्योंकि वहां पे मनुष्य को सौभाग्य मिलता है नरक जाने का। तो क्यों जाते हैं वो, तो वो कारण बता रहे हैं यहाँ पे। 7 और भी बताएंगे आगे भैया, ये तो शुरुआत हुई है आज। सप्त व्यसन, तो पहली भूमिका में जो जैन होता है, यदि व्यक्ति अपने आप को जैन कहला रहा है, तो पहली पहली से पहली भूमिका में उसके सप्त व्यसन का त्याग होता है। हाँ, ये दीक्षा बोल रही है 8 साल के बाद भी, 8 साल के पहले यदि वो ये कर रहा है तो उसका दोष उसके मम्मी पापा को मिलता है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। तो ये नहीं तो क्या है कि बढ़िया, उसके तो 8 साल के पहले तो ऐसा नहीं है। तो सप्त व्यसन का त्याग होता है कब, ऐसे देखो संसार में क्या होता है कि जीव मिलते हैं कि क्या बोलते हैं कि अभी क्या है, तुमने तो छोड़ दिया ये, क्या रात्रि भोजन छोड़ दिया। रात्रि भोजन का भी देखो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है। ये समत्व सागर जी थे ना, समत्व सागर जी हैं आचार्य विश्व सागर जी के संग में। समत्व सागर जी के मैंने दर्शन किए थे भिलाई में, तो ऐसा समझा रहे थे कि नरक जाने के 4 द्वार, उसमें पहला द्वार क्या है, तो उन्होंने बताया पहला द्वार समझ गए आप क्या है, रात्रि भोजन। और भी है 4 द्वार में, आप आज चर्चा नहीं करेंगे उसकी। रात्रि भोजन, तो अब कोई जैसे अपने रात्रि भोजन छोड़ दिया या नहीं छोड़ा है, तो जीव ऐसे मिले कोई जो वकालत करे इनकी, क्या अभी तो तुमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, अभी तो तुम्हारे क्या, तुमने अभी से सब चीजों का त्याग कर दिया है, अभी तो सब जीवन में हर चीज एक बार ट्राई करना चाहिए, ऐसे मिलते हैं ना लोग। हाँ मेरे को तो मिले भाई, आपको भी मिले होंगे, जो ऐसा वकालत करते हैं, सप्त व्यसनों की वकालत करते हैं, बुरी आदतों की वकालत करते हैं, उन चीजों की वकालत करते हैं
जो कि जीव को नरक की यात्रा कराने में निमित्त बनेगी, कारण बनेगी। तो अब हमको उनसे बचना है। जो भी युवा सुन रहे हैं या सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं, बहुत मिलेंगे जीवन में, ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि तुम यदि ये सब नहीं करते हो तो लाइफ एंजॉय कैसे करते हो। मुझे बोल चुका है एक आदमी कि ये सब नहीं करते हो तो लाइफ एंजॉय कैसे करते हो। तो मैंने उसको इंग्लिश का, यूके का बंदा था, तो मैंने उसको समझाया फिर कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम स्पिरिट्स, इट कैन ओनली बी डिराइव्ड फ्रॉम स्पिरिट। समझ में आ गया उसको एक बार में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद उसने नहीं बोला मुझे कुछ भी। तो ये इन सब चीजों में सुख नहीं है, मैंने तो उसको ये समझाया। बाकी यदि वकालत करने वाले लोग मिले तो फिर आपको सावधान रहना है उनसे, क्योंकि ये क्या होगा कि वो तो वकालत करके चले जाएगा, लेकिन हम यदि इन व्यसनों में लगे तो उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। इन 7 व्यसनों का फल नरक की 7 पृथ्वियों में कौन भुगतेगा? वो जो वकील आया था वो भुगतेगा क्या? नहीं, वकील आया था वो तो नहीं भुगतेगा, तो कौन भुगतेगा? भैया वो तो जीव ही भुगतेगा, जिस जो सप्त व्यसन कर्म में लीन है, वो 7 नरक की 7 पृथ्वियों में ये फल भुगतेगा। और वो कोई वकील जो है जिसने वकालत की थी ना इनकी कि अभी से क्या छोड़ दिया, तुम ये करो वो करो, लाइफ में हर चीज करना चाहिए, वो वकील बचाने नहीं आएगा। तेरे सप्त व्यसन के यार, तेरे जो सप्त व्यसन के यार थे जिन्होंने इसकी वकालत की थी, तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। तेरे जो सप्त व्यसन के यार थे जिन्होंने तो इसकी वकालत की थी, वो तेरे को नरक में डाल के वो तो निकल लेंगे, तेरा क्या होगा फिर? तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। सब भज गए मीर वजीर बांध कर बस्ता, कोई पास वकील न आया। कोई नरक में कोई वकालत करने नहीं आएगा कि भैया इसने मेरे कारण सप्त व्यसनों में लीन रहा, तो हे कर्म हे नारकी, तुम इसको छोड़ दो, इसकी सजा मुझे दे दो। वहां कोई वकालत करने नहीं आएगा जिन्होंने सप्त व्यसन की वकालत की थी। कोई पास वकील न आया, तीन कुमति कानून सिखाया, मैं पड़ा दीन दुख पाया, किन्हू आनन बचाया। कोई नहीं, किसने भी नहीं बचाया। किन्हू आनन छुड़ाया, तेरे गए कटक, तेरे गए सब सटक, माल गए गटक, तुम रहे अटक, कठिन भया तरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। कोई नहीं आएगा बचाने वाला, इसलिए क्या करना, कोई वकालत करे कि भैया क्यों विश्व रात्रि भोजन छोड़ दिया तुमने, तो अपने आप पे गौरवान्वित महसूस करना है अपने को। ये नहीं कि हाँ ये तो सही कह रहा था, अपन ने क्यों छोड़ दिया, फंस गए अपन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या जिनेन्द्र भगवान के धर्म की ध्वजा हाथ में ले रखी है जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर रखा है? क्यों विकास भाई? अपन जाते हैं, जाना जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, शादी में अलग बात है, लेकिन गए और सबसे पहली प्लेट अपन ने उठाई वहां पे शाम को, तो गौरव महसूस होता है ना अंदर से कि जिनेन्द्र भगवान के धर्म की ध्वजा हमने हाथ में ले रखी है, कि शर्म आती है? बताओ। क्यों शर्म आएगी? हाँ, ऐसा नहीं कि भैया अभी से तुमने छोड़ दिया, अभी से क्यों छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमको नहीं, उल्टा मैं तो गौरव बोलता हूँ महसूस कि होता भैया है। जब 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 दांत दिए तभी चने छोड़ रहा हूँ। क्या? जब दांत नहीं होंगे और चने छोड़, हाँ अरे अभी हाँ जवान हूँ, अभी कर सकता हूँ तो छोड़ दो ना। बुढ़ापे में जब मेरे पास दांत ही नहीं होंगे, पेट में आंत ही नहीं होगी, बीमारियां लगी होगी, तो बोलोगे कि मीठा छोड़ दो, चरखा छोड़ दो, तो फिर क्या मतलब है? अभी हाँ, छोड़ सकता हूँ तो छोड़ो ना। ये बात भी सही है। और जो लोग वकालत करते हैं ना कि बुढ़ापे में छोड़ना, मैंने तो ये देखा है कि जो सीनियर सिटीजन वकालत कर रहे हैं उन्हीं का नहीं छूट रहा है। 60+ में लोग को बोल रहे हैं कि भैया अरबी से क्या छोड़ दिया, जो बूढ़े हो जाए तो छोड़ देना। मैं देख रहा हूँ जो बोलने वाला वही 60+ में, उसी का नहीं छूट रहा है, और वो क्या वकालत कर इसका रहा है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने देखा था। आचार्य विष्णु सागर जी महाराज के जो गुरु हैं, वो इंदौर में जब आए थे, तो विंध्याचल में एक प्रतिष्ठित परिवार है, तो उनके बुजुर्ग करीब करीब मेरे ख्याल से 80-85 साल की एज होगी। तो वो रिक्वेस्ट करके लेके गए कि महाराज जी आप चलिए और उनको मतलब ऐसी स्टेज पे कि आप आखिरी में एक संबोधन दे दो। तो महाराज जी के साथ मैं भी था, मैं भी गया, संग भी था, करीब 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 8-10 साधु थे। हम सब लोग वहां गए तो महाराज जी ने बोला, भैया क्या तुम्हारा आलू का त्याग है? 85 साल के बुजुर्ग बोलते, बोले नहीं। महाराज जी ने बोला, भैया त्याग कर दो। तो बोले नहीं करूंगा। महाराज जी बोले फिर मेरा कोई काम नहीं, मैं निकल के जा रहा हूँ।
85 साल की एज में वो हाँ त्याग नहीं करे हुए थे, हाँ जैन समाज के व्यक्ति थे, हाँ प्रतिष्ठित परिवार के थे। हाँ। तो बताओ ऐसी हालत हो जाती है। एक्चुअली क्या है, धर्म का धारण तो युवा अवस्था में ही होता है। ऐसा भी चंद्रगुप्त के सपनों की बात करेंगे तब उन्होंने एक सपना देखा था कि पंचम काल में धर्म का धारण तो युवा अवस्था में ही हो पाएगा। कोई समझे कि मैं वृद्धावस्था में जाके धर्म का धारण करूंगा तो बहुत बिरला ही कोई निकलेगा, अदरवाइज तो वृद्धावस्था में धर्म का धारण नहीं होता है। इसलिए जो भी युवा है वो सुने इस बात को ढंग से, समझें, जो रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं वो भी, कि ये जो अवस्था है युवा अवस्था, इसमें धर्म का धारण होता है। इसी में एक्चुअली क्या, पापों से बचना है। अब जिंदगी भर पाप किए और एंड में आके सोच लो आपकी मैं छोड़ दूंगा, तो उसका छोड़ने का फल मिलेगा, लेकिन पाप जो किए वो कहाँ कटेंगे, उसका भी तो फल भोगना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से ये है। अब आगे चलते हैं यहाँ से। सप्त व्यसन का फल था वो 7 नरकों की प्राप्ति। याद रहना चाहिए, सप्त नरक, सप्त व्यसन, 7 नरक, जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब ये जो पृथ्वियां हैं, इन पृथ्वियों की मोटाई बनाई हमने कुछ और लंबाई चौड़ाई बनाई है। तो लंबाई चौड़ाई देखें, मोटाई देखें एक एक की कि कितनी होती है। तो पहला नरक बनाया है यहाँ पे। पहला नरक, पहली जो पृथ्वी है, पहली पृथ्वी बनाई थी यहाँ पे ना, ये पहली पृथ्वी बनाई थी। तो पूरी पहली पृथ्वी की, पूरी पूरी पहली पृथ्वी, हाँ, इसकी इसकी मोटाई है 1,80,000 योजन। 1,80,000 योजन, ये पहली पृथ्वी की मोटाई है। अब दूसरी पृथ्वी बनानी नीचे की तरफ कहीं, समझ में आ रही है ना, मोटाई हो गई, साइड से देख रहे हैं अपन क्रॉस सेक्शन, आ रहा है समझ में ना। अब दूसरी पृथ्वी कहाँ बनानी है, कितना नीचे जाए हम तो दूसरी पृथ्वी बनेगी। प्रश्न है ना कि हम नीचे कहीं तो नीचे जाना है, कितना नीचे जाए, तो क्या कितना नीचे जाना है। तो ये जो मेरू पर्वत बनाई थी, मेरू की जड़ बनी थी यहाँ पे, ये मेरू की जड़ बनी थी, यहाँ से पूरा ऐसा 1 राजू तक नीचे जाना है, 1 राजू, ठीक है। और 1 राजू से फिर छोड़कर ऊपर यहाँ से शुरू हो जाएगी दूसरी पृथ्वी, जिसकी मोटाई 32,000 योजन। तो पहले की तो 1,80,000 है, दूसरे वाले की सिर्फ 32 है। तो इसकी मोटाई आगे समझ में, 32,000 योजन। मतलब 1 राजू में दोनों पृथ्वियां आ गई, 1 राजू और 1,000 योजन, इसमें दोनों पृथ्वियां आ गई, क्योंकि ऊपर, हाँ। तो हम पढ़ रहे थे उनकी मोटाई, एक एक पृथ्वी की कितनी मोटाई है। तो उसमें हमने देखा पहली की तो 1,80,000 योजन, 1,80,000 योजन पहली पृथ्वी की मोटाई है। लेकिन उसमें से 1,000 जो था ऊपर का, वो तो मेरू की जड़ में चला गया, मध्यलोक में चला गया। अब बचा हुआ 1,79,000 योजन, यहाँ से ये जो मोटाई है ये अधोलोक में जाएगी, और 1,000 जो ऊपर की है वो तो मध्यलोक में चली गई थी। और नीचे जो है दूसरी पृथ्वी, उसकी मोटाई है 32,000। इस प्रकार से अपन आगे देखते हैं इसकी कितनी है मोटाई। तो नीचे से शुरू करें यदि, तो इसकी माघवी पृथ्वी जो है, इसकी मोटाई है 8,000 योजन, 8,000 योजन। मघवी की है 16,000 योजन। अरिष्टा, 4 जोड़ते हैं ना उसमें, आसान है याद रखना, 20,000 योजन। पहले वाले में 8 जोड़ना, बाकी फिर 4 20 के बाद इसकी है 24,000 योजन। मेघा की है 28,000 योजन। मनशा की है 32,000 योजन। जो ऊपर लिखी थी ना, 32 लिखी थी ना कि 36 लिखी थी, हाँ 32 लिखी, 32,000 योजन। और धम्मा की कितनी है, 1,80,000 योजन। ये पृथ्वी की मोटाइयां हैं। आई समझ में बात। अब नापना कैसे है, तो पहली, अब ये तो इनकी मोटाई हुई ना, इनके जो डिस्टेंस है कुछ पृथ्वियों के बीच में, वो डिस्टेंस कितना है। तो पहला ये तो डिस्टेंस बताया मैंने ऊपर, पहले से दूसरे के बीच में ये 1 राजू है। अब ये यहाँ से नापना है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तीसरे के बीच में नापना है। तो कैसे नापेंगे, तो ये जो ना फोटो यहाँ डायग्राम था, यहाँ पे मेरू की जड़ थी यहाँ पे, ठीक है, मेरू की जड़ से ये 1 राजू हो गया था यहाँ पे, 1 राजू, ये आया समझ में ना। दूसरा राजू यहाँ से नापना है, यहाँ नीचे तक ले आना है, यहाँ 2 राजू, 1 राजू मतलब 1 + 1 2, हाँ 1 सेकेंड, ये भी 1 राजू है, सब में 1-1 राजू करना है, मतलब 1 राजू। इसके बाद यहाँ से नापेंगे ये 1 राजू, समझ में आ रहा है, एक एक डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कैसे नाप रहे हैं हम। तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3, ये हो जाएगी 1 राजू, ये हो जाएगी 1 और राजू, और कितनी हो गई, 5 हो गई, और ये हो जाएगी 1 और राजू, हो गई, ये 1 राजू, ये 1 राजू, ये 1 राजू, सबको जोड़ोगे तो कितना हो गया, ये 6 राजू हो जाएगा, देख लो, जोड़ लो आप, 1 2, ये 1 2 3 4 5, और नीचे एक और, टोटल ये 6 राजू हो गया, ठीक है। अब यहाँ से
मध्य लोक तो यहाँ अपना जो लोक था वो तो नीचे तक है ना, तो यहाँ पे भी कुछ बच जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है, 1 राजू। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या है, तो यहाँ पे पृथ्वी वगैरह कुछ नहीं है, खाली स्थान है। खाली स्थान मतलब जीव पाए जा रहे हैं वहां पे, लेकिन पृथ्वी नहीं पाई जा रही है। कुछ लोग ऐसा समझाते हैं कि यहाँ कल कल पृथ्वी पाई जा रही है, कल कल भूमि पाई जा रही है। देखो वहाँ पे पृथ्वी मान नहीं सकते, क्योंकि 7 ही पृथ्वियों का वर्णन मिलता है। यदि उसको पृथ्वी मान लेंगे तो वो 8वीं पृथ्वी हो जाएगी। तो फिर हम तो ऐसा बोलते हैं कि अष्टम वसुधा पारने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो नीचे की 8वीं पृथ्वी ना, वो पाने के लिए है भगवान मैं आपको अष्टद्रव्य चढ़ा रहा हूँ, और वो 8वीं पृथ्वी पे तो निगोदिया जीव पाए जाते हैं, मतलब भगवान मेरे को निगोदिया बनना है, ऐसा मतलब उसका हो जाएगा। ठीक है, इसे पृथ्वी 7 ही लेना है, 8वीं पृथ्वी तो ऊपर है। ईशत प्रागवार की है भगवान सिद्ध शिला पाने के लिए मैंने कर में 8 द्रव्य लिए हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई 7 राजू। तो ये कितने हो जाएंगे 7 राजू फिर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 राजू हो गए। ये काउंट करा था ना अभी, 6 राजू में तो नरक है 7, वो 7 राजू जो है नीचे एक राजू का ये हिस्सा, तो 7 राजू हो गए। कितना तो मध्य लोक से नीचे, मेरू की जड़ की से नीचे लोक कितना है, अधोलोक 7 राजू। तो 7 राजू यहाँ से ऊपर मान लेना तो 14 राजू हो जाएगा। 14 राजू तंगना ऐसी पंक्ति आती ना, तो ये 7 राजू हो गया। ठीक है, यह है समझ में। तो इसकी मोटाई हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई है, इनके नाम हो गए सब। अब इनकी चौड़ाई भी है भैया, आपने तो पहले एक काम करते हैं, चौड़ाई के पहले इसको ऊपर से देखने पे कैसा दिखता है वो बना लेते हैं, वो आसान है बनाना। यदि इस चीज को मैं ऊपर से देखूं तो मैं कहाँ बनाऊं, इसको नया खोलना पड़ता है, यहाँ यहाँ बना लेते चलो। यदि इस चीज को मैं ऊपर से देखूं तो ऐसा दिखेगा, पहले भी बनाया था ये इस प्रकार से, है ना, ऐसा दिखेगा। अब ये जो हिस्सा है, पहली जो पृथ्वी है वो पूरी नहीं है, वो जो पहली पृथ्वी है वो इतनी इतनी दिखेगी बस, क्योंकि वो आगे तक नहीं है ना, तो इतना इतना हिस्सा पहली पृथ्वी हो जाएगी, ये पहली पृथ्वी। ठीक है, दूसरी पृथ्वी ये पहली हो जाएगी ऐसी फ्लैट है। दूसरी बनाएंगे तो दूसरी क्या है, इसके थोड़ी सी बाहर निकलेगी, क्योंकि बाहर निकली हुई है यहाँ पे, तो दूसरी थोड़ी सी बाहर निकाल के थोड़ी बड़ी है, मतलब वो दूसरी हो जाएगी। तीसरी ऐसी हो जाएगी। तो 7वीं पृथ्वी बिल्कुल यहाँ इसके थोड़े से पहले ऐसी बनाएंगे बन, तो पूरी ये 7वीं यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। समझ में आया ये, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब जैसे अपन सितोलिया खेलते थे ना, तो 7 टाइल्स रखते थे, सबसे ऊपर वाली छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, 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 बड़ी। तो इस प्रकार से ऊपर से देखने में पृथ्वियां हैं, वो छोटी, फिर बड़ी, 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 7 पृथ्वी बनानी है। ठीक है, उनकी और उनका जो हाँ, सरफेस एरिया नहीं, ये जो है लेंथ, ये कितनी हो जाएगी फिर, ये लेन भी 7 राजू है। देखो ये भी 7 राजू था, ये भी 7 राजू है, कंफ्यूज मत होना, अलग अलग डायमेंशन है दोनों। ये जो है सामने से देखने पे, ये कितना दिख रहा है, ये 7 राजू है सामने से देखने पे। ठीक है, ये ऊंचाई कितनी है, ये भी 7 राजू। और गहराई कितनी है, और गहराई इस फोटो में दिखेगी नहीं, सामने से देख रहे हैं, इसमें गहराई नहीं दिख पाएगी, तो गहराई देखने के लिए ऊपर से देखना पड़ेगा। तो ऊपर से देखने पे ये जो गहराई है, गहराई कितनी है, ये भी 7 राजू है। समझ में आया, 7 राजू ऐसा है। ठीक है, और 7 राजू ऊंचाई है, 7 राजू की ऊंचाई हो गई, 7 राजू ऐसा फैला हुआ है। ठीक है, आगे पीछे। और ये जो है चौड़ाई, ये तो फिर अलग अलग है, ऐसी ऐसा जा रहा ना ये, तो कहीं पे 1 इंटीजर 2/7 इस प्रकार से अलग अलग उसकी चौड़ाइयां है, वो निकाल सकते हैं वन मैथमेटिक्स, कुछ फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे उसमें, वो निकल जाएगा वो भी। समझ में आया ये, समझ में आया क्या, आ गया समझ में। अच्छा, तो ऋचा को समझ में आ गया, तो ऋचा तो प्रश्न है फिर मेरा, इसका निकालो वॉल्यूम, इसका निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब घनफल निकालना है। घनफल कैसे निकालेंगे इसका, मैं हाँ नहीं, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, घनफल कैसे निकालना है। निकालना कैसे, पहले तो ये जो ये बनाया था ना डायग्राम, इसका घनफल निकालना है, क्षेत्रफल नहीं बोला है, घनफल नहीं बोला, क्यों, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है ना। तो ये सामने से देखने पे तो ऐसा दिखेगा, है ना, ऊपर से देखने पर ये फिगर ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा, नीचे यूं इतना लंबा, और ये जो चीजें हैं ये ऐसे दिखेगी ऊपर से, ये दो दो ये यहाँ पे बनाते हैं ना ईडी में, ऐसे इस प्रकार दिखेगा। तो ये जो एरिया बनाया है हमने इसका, ये एक्चुअली कैसा लग रहा है, ये एरिया जैसे कोई, इसको बोलते हैं वेत्रासन, जैसे कोई बेत का आसन बनाया, वेत्रासन जैसे नाम है मिलता है इसका, वेत्रासन। वेत्रासन मतलब बेत का आसन, बेत का आसन लग रहा है ना, ये बैठे ना इस पे, बैठ सकते हो इस पे। हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एरिया, इस फिगर का वॉल्यूम निकालना है, 3 डायमेंशनल फिगर है ये, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे वॉल्यूम। दोनों तरफ का ट्रायंगल लेंगे, रेक्टेंगल, थोड़ा बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। देखो ये तो अपने पास पहले डायमेंशन क्या क्या अवेलेबल है अपन वो लिख लेते हैं। तो ये जो मध्य रोक था ना, कितना था ये बताया था, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ही है, कल बताया था 1 राजू। ठीक है,
तो ये ऊपर वाला हिस्सा अपना 1 राजू हो गया, है ना, 1 हो गया। ये लंबा कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये 7 राजू हो गया, ठीक है। और ये चौड़ा कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 7 राजू है, ठीक है। और ये ऊपर से देखने पे यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 7 राजू है। 4 डायमेंशन ही चाहिए, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो ये जो एरिया दिख रहा है, पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया के बाद उसको थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिक है तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया कितना है इसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी 2 साइड्स पैरेलल होती है, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम को, मेरे को पता नहीं है। हाँ, ये ट्रेपेजियम है, ये 2 साइड्स पैरेलल है इसकी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। एरिया ऑफ, हाँ क्या है बताओ, हाँ क्या, हाफ एल इंटू बी इंटू एच, तो वॉल्यूम आ गया वो, तो हाफ इंटू समथिंग, ये होता है एरिया ट्रेपेजियम। हाफ ऑफ sum of 2 sides, half of a plus b into distance between two parallels। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, half of sum of 2 sides into area into distance between the parallel। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a लेना है, a मतलब एक साइड है, कौन सी साइड है, 1 ले लो यहाँ पे, b दूसरी साइड सामने वाली 7, ये 7 ले लिया यहाँ पे। हाइट मतलब ये हाइट है ना इसकी, ये हाइट ले ली, हाइट कितनी है, ये भी 7 है, ठीक है। इसको ये फॉर्मूला है तो हाफ से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया ये 28, है ना, 7 हाँ 28 हो गया। तो 28 नहीं, राजू स्क्वायर, राजू इंटू राजू, क्या हो गया ये एरिया ट्रेपेजियम। अब वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है इसको, तो कुछ नहीं 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 7 से मल्टीप्लाई करने में देखना पड़ेगा कितना आता है, 60 5 14 196 क्यूबिक राजू, सेंटीमीटर नहीं क्यूबिक राजू। एरिया आ गया इसका 196 क्यूबिक राजू। ये इतना इसलिए बता रहे हैं कि आपको डायमेंशन याद हो जाए, डायमेंशन क्या है। वो 1 राजू था, ये 7 राजू है, डिस्टेंस 7 राजू है, और उसकी डेप्थ भी 7 राजू है। तो ये सब से वॉल्यूम निकाला, फॉर्मूला याद नहीं रहे ट्रेपेजियम को, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है चलेगा। लेकिन अधोलोक का वॉल्यूम कोई पूछे तो 196 क्यूबिक राजू, घन राजू जिसको बोलते हैं हिंदी में। क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ना, इसे गाड़ी का सीसी का इंजन क्यूबिक सेंटीमीटर में आता है, जैसे हमारा एक क्यूबिक राजू में आया है 196 क्यूबिक राजू। हाँ, 1 राजू होता है असंख्यात किलोमीटर, तो संख्यात किलोमीटर का क्यूब है वो, किलोमीटर क्यूब में आएगा। ये आया समझ में, आगे चले यहाँ से। किसी को भी प्रश्न हो तो पूछ लो यहाँ से, क्योंकि ये अभी अधोलोक हो गया है, अधोलोक का थोड़ा थोड़ा वर्णन हमने कर लिया है, इसमें और भी थोड़ा विस्तार से वर्णन है, लेकिन पूरा अधोलोक का जितना हमको पढ़ना था यहाँ पे छड़ाला में उतना हमने पढ़ लिया है। किसी को कोई प्रश्न है अधोलोक में, कुछ नहीं समझ में आया हो? आ गया सब, सबको आ गया सब समझ में? किसी की आवाज नहीं आ रही है, कोई नहीं आया तो आप पूछो ना कि ये समझ में नहीं आया मुझे, तो हम समझाएं उसको वापस से। भाई यहाँ पर मैथ्स की कैलकुलेशन का समझ रहा हूँ मैं, तो 28 कैसे लेके आए? ये 7 और 1 8, 8 को 4 से 2 से डिवाइड किया 4, 7 को 28, ये इसको करा ना। अच्छा, ये ठीक है। 7 + 1 is 8, 8 divided by 2 is 4, 4 into 7 is 28। तो 28 को अपन 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 196। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया तो फिर ऊपर का निकालना है आपको, जो उर्दू लोग पढ़ेंगे तब ऊपर वाले का निकालना है आप सबको, ठीक है उर्दू लोग का एरिया निकालना, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे लोग का एरिया आ जाएगा, ठीक है। निकल फॉर्मूला ये लगेगा, हाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा उसमें भी, लेकिन थोड़ा उसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, वो जब पढ़ेंगे अपन स्वर्गत देव लोग तब पढ़ेंगे उसको। तो क्या इतना समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न है? आया, समझ में आ गया भाई? बाकी वाक्यों को समझ में आया कि इसको वापस समझाया? देखो आसान है समझना ये, आप बस ये याद रखना कि सितोले के 7 टाइल्स है, बीच में गैप है, ठीक है, बीच में गैप है और साइड टाइल्स रखी हुई है एक के एक, और उनका डायमेंशन दिया हुआ है। तो ऐसा 7 राजू जाना है, ठीक है, ऐसा 7 राजू है, उनकी मोटाई दे रखी है, कहीं पे 1,80,000 है, फिर बीच में नीचे जाते हुए 32,000 4 करते जाना, और एंड में जाके 8,000, इस प्रकार से मोटाई आ गई उसकी। और जो टाइल्स है वो थोड़ी सी ऐसा है ना शेप उसका, तो चौड़ाई जो है ऊपर वाले की ऐसी है तो नीचे की थोड़ी सी ज्यादा देगी,
ऊपर वाले की वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, वो भी अपन निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स से। मैं सोचूंगा कल कैसे निकालना है और आपको बताऊंगा कि अभी हो सकता है कुछ गलती हो जाए मुझसे निकालने में, उसको निकालेंगे लेकिन मैथमेटिकली कि चौड़ाई कितनी है वो भी बिल्कुल मैथमेटिक्स ट्रेपेजियम के फॉर्मूले लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी उसमें, वो निकल जाएगा वो भी। ठीक है, क्या आया समझ में? किसी को कुछ पूछना है इसमें, क्योंकि अब ये रिपीट नहीं हो पाएगा, ये आज कर एक और लिया। चीज, हाँ 28 into 7 कराए तो 7 कहाँ से लेके आए? ये 28 जो था ना वो एरिया आ गया था, एरिया ऑफ हाँ। ट्रेपेजियम आया था। 28 into 7 ये एरिया आ गया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया था ये। ठीक है, अब एरिया नहीं वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए डेप्थ का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें। तो डेप्थ जो थी वो ओके। 7 राजू थी, तो 28 into 7 करा वहां पे। 28 क्या था, ये एरिया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वॉल्यूम ऑफ ठीक है। ट्रेपेजियम, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए एक और डायमेंशन चाहिए, उसकी डेप्थ चाहिए। तो डेप्थ कितनी है, यूनिफॉर्म है 7 राजू हर जगह, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऐसे। कोई किसी भी चीज का, जैसे ठीक है। क्यूब है, क्यूब का निकालते ना अपन, ये क्यूब रहता है यदि, तो क्यूब का हम कैसे निकालते हैं एरिया, एक इसकी ए है, ये बी है, क्यूबॉइड है यदि, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं ए इंटू बी इंटू सी। तो ए और बी क्या है, ये तो सरफेस का एरिया आ गया, सी से ही मल्टीप्लाई करा जो उसकी डेप्थ थी, तो एबीसी ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इस प्रकार से निकालते हैं ना वॉल्यूम। घनफल इसको बोलते हैं हिंदी में, घनफल। तो घनफल है ये, तो समझ, ये समझाना था एक्चुअली यहाँ से कि ये ऐसा होता है, ताकि आपको एक पिक्चर बन जाए, आप भूलोगे नहीं, पिक्चर बन जाएगी तो कि ऐसा होता है ये। किसी का कोई प्रश्न है इसमें और कुछ? नाम आ गए समझ में, 7 पृथ्वियों के 7 नाम, एक के नीचे एक है सब ये, इस प्रकार से इनकी मोटाई है, इस प्रकार से इनके नाम है, इनकी इस प्रकार से इनकी डिस्टेंस है बीच में, लगभग एक राजू की डिस्टेंस सबके बीच में, लगभग जितनी पृथ्वी की मोटाई उतना कम कर देना, बाकी मोटा मोटा देखा जाए तो एक राजू की लगभग डिस्टेंस है सबके बीच में, इस प्रकार से। तो टोटल 6 राजू, 7 पृथ्वी में 6 राजू ये हो गए, और आखिरी पृथ्वी से नीचे जो अधोलोक का जो बॉटम था वहाँ एक राजू हो, तो टोटल 7 राजू हो जाएंगे। एक राजू माइनस 32,000, हाँ 32,000, आगे इनका क्या है 32,000, 32,000, 28,000, 24,000, 20,000 ऐसा। वन राजू में से माइनस किया तो फिर कैसे निकलेगा, मतलब आपका संख्या बोलो ना, एक राजू मतलब। हाँ तो ये एक राजू था, ये पीछा का प्रश्न है कि कैसे निकला ये भाई, तो एक राजू ये यहाँ से यहाँ था, ठीक है, एक राजू ये था उसकी, और उस मोटाई कितनी थी 32,000, तो यहाँ नीचे से 32,000 ऊपर काउंट कर लेना, तो इसकी ये यहाँ पृथ्वी बना देना फिर। मतलब काउंट तो हो जाएगी, बट निकालेंगे कैसे, बचा हुआ डिस्टेंस कैसे निकालोगे? कौन सा बचा हुआ, एक राजू तो बीच वाला निकालो, एक राजू माइनस 32,000 बस, असंख्यात किलोमीटर माइनस असंख्यात योजन माइनस 32,000 योजन, ऐसा। अब असंख्यात लिख के बताओ तो वो नहीं लिख के बता सकते भाई, हाँ तो असंख्यात लिखना पड़ेगा हमको, इस प्रकार से योजन में है, योजन योजन योजन। आया समझ में? एक योजन मतलब एक योजन अभी कल बताएंगे, एक योजन, क्योंकि योजन के 2 फिर पैमाने होते हैं, एक योजन यहाँ अलग चलेगा और जो कल बताएंगे वो योजन अलग चलेगा। तो ऊंची ऊंची योजन में कितने किलोमीटर होते हैं तो कल देख लेंगे वो, क्योंकि उसमें 2, एक महायोजन है एक योजन है, तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स चलेगी महायोजन में, कुछ चलेगी योजन में, इसलिए कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, योजन ही चलने दो अभी। तो ये आया समझ में? आगे चले यहाँ से भाई, हाँ ना कुछ तो जवाब दो। हाँ चलो आगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं किसी से तो समझ में आएगा। बताओ भाई, टिल्लू, संदीप भाई, अधोलोक की ऊंचाई कितनी है? अधोलोक की टोटल ऊंचाई। हाँ मैं ना रोज तो कर ही नहीं पा रही हूँ अटेंड, तो अभी थोड़ा सा कठिन हो रहा है समझना। अरे तो आज तो बिल्कुल नया ही समझाया है, आज तो ऐसा कुछ है ही नहीं इसका पुराने से कोई संपर्क हो, कुछ कांटेक्ट हो, ऐसा कुछ समझाया ही नहीं है। हाँ लेकिन ना बीच बीच में बस देख रही हूँ फिर रह जा रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, अभी तो बताया यहाँ से 7 राजू, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अधोलोक की ऊंचाई कितनी है 7 राजू, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, इतना इजी तो है ये। अभी तो आपसे ये तो पूछा ही नहीं कि इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई निकाल के लाओ, इसमें मैथमेटिक्स लगेगा, तो मैं भी अभी नहीं निकाल रहा हूँ इसलिए। तो जो इजी इजी वो अपन चल रहा है, ये 7 राजू है, इनकी डिस्टेंस कितनी है, एक राजू है, मोटाई कम कर देना पत्तियों की। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपन आगे चले। हाँ थोड़ा बहुत तो ठीक है, उसको बस देखना पड़ता है, वापस रिवाइज करना पड़ता है, फिर वो ठीक है, थोड़ा समझ में आता है। ठीक है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग पढ़ना, समझना, और नहीं हो तो अलग से फोन लगाना मेरे को, हाँ वो दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग सुन रिकॉर्डिंग लेना। जिस दिन देखते हैं उस दिन। चलो ठीक है, यहाँ से आगे चले हम। तो अपन क्या पढ़ रहे थे,
तहाँ भूमि पर, अब ये वर्णन पूरा नहीं हुआ है, हो अपन चलाएंगे इसको धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक दिन में आपसे बता देंगे तो अभी यही मुश्किल लग रहा है अभी तो। ठीक है, अब यहाँ से अपन आते छह डाला पे। तो छह डाला में क्या चल रहा है वर्णन? तहाँ भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तो नरक की भूमियों पर अब क्या हो रहा है? नारकी का जन्म हो रहा है, लिखा ना तिरेंच, जो तिरेंच था देखो, चक्रवर्ती राजा, 6 खंड की संपदा का एक लौता स्वामी, यदि वो मरण समय अपने चक्रवर्ती रूपी पद का त्याग यदि नहीं करे, इतना परिग्रह लेके यदि वो पैदा हो, तो वो कहाँ जाएगा? वो सीधे जाएगा 7वें नरक में। क्योंकि सूत्र जी का सूत्र है ऐसा कि बहुत हिंसा और बहुत परिग्रह से, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंद होता है। तो उसका तो इतना बड़ा परिग्रह है, 6 खंड की संपदा का परिग्रह लेके बैठा है, तो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा वो। तो नरक में वो भी 7वें नरक में। 7वां नरक क्या, वो आगे देखेंगे क्या होता है वहां पे। लेकिन कहना क्या है यहाँ पे कि कहाँ तो ये अभी 96,000 रानियों के कोमल अंगों का स्पर्श कर रहा था, मखमल पे सोया हुआ था, और सिर्फ 3 समय में, समय समझ लिया था हमने, समय क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड समय। मात्र सेकेंड नहीं, हाँ सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड में तो असंख्या समय निकल जाएंगे। 3 समय में, चौथे समय में उसका जन्म होने वाला है अब, चक्रवर्ती का, जिसने परिग्रह नहीं छोड़ा था, उसका चौथे समय में पता ही नहीं पड़ेगा। मतलब उसको 4 समय क्या है पता पड़ता है कि हमको एहसास होता है 4 समय का, नहीं होता है ना, उसको पता नहीं पड़ेगा कहाँ पहुंच गया वो 4 समय में। स्पर्श कर रहा था ना कोमल चीजों का, अब वो किसका स्पर्श करेगा? तो सुनो भाई, नरक में जाएगा वो, और नरक में क्या होते हैं? बिल, बिल पढ़ेंगे कल क्या होते हैं। अब नरक में बिल होते हैं, उनकी जो छत है नरक की, नरक की छतों में से मधुमक्खी के छत्ते जैसे छत्ते बने हुए होते हैं छतों में, वहां जाकर इसका जन्म हो जाएगा। इसका जन्म कैसे हो जाएगा? मम्मी पापा कहाँ गए इसके? नारकी के मम्मी पापा कहाँ गए? बिना बिना मम्मी पापा के जन्म हो जाएगा इसका। तो यह ऐसा है, जन्म जो है 3 प्रकार का होता है। एक गर्भज, जो आपका मेरा हुआ है। एक होता है सम्मूर्छन, जो कि विकलित त्रयों का होता है, वो एक इंद्रियों का होता है। बताया था ना कि गेहूं का आप सील एडेट रख दो चावल को, तो भी उसमें जीव पड़ रहे हैं ना, कहाँ से आ गए जीव? सम्मूर्छन जन्म है इनका। सम्मूर्छन मतलब कि जीव वहां आया और वहां पे योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया और शरीर बना लिया, और बिना मम्मी पापा के रज और वीर्य के। तो दूसरा हुआ सम्मूर्छन। और तीसरा होता है औपपादिक जन्म। औपपादिक जन्म मतलब क्या है? इसमें भी बिना मम्मी पापा के, बिना माता पिता के जन्म होना है। और कहाँ जन्म होना है? उपपाद, उपपाद क्षेत्र होता है। तो नरक में जो बिल बना हुआ था मधुमक्खी के छत्ते, नरक में बिल में जो छत पे मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ था ऐसा, उसमें इसका जन्म होगा। वहां पे योग्य पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर लेगा, और अंतर मुहूर्त में ही बड़ा हो जाएगा जितना इसका है अवगाहना, वो देखेंगे कितनी, यदि टाइम मिला तो। फिर क्या होगा? इसका जन्म होगा, वो मधुमक्खी के छत्ते से नीचे टपकेगा, ये नीचे नीचे गिरा, तो नीचे क्या है? एक देवी खड़ी रहेगी इसके स्वागत में, स्वागत है आपका नरक में। या नीचे क्या है? चक्रवर्ती, चक्रवर्ती ना, तो भोग छोड़ कर आया, तो यहाँ पे मखमल बिछा रखा होगा नीचे। तो नरक में क्या बिछा रहता है नीचे? जैसे ऊपर से नीचे टपका, तो पहले तो ये जब टपकेगा तब अत्यंत भयाक्रांत हो जाएगा। वहीं ये नरक के वर्णन भी आएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों भयाक्रांत हो जाएगा। वहां पे चीख पुकार, गर्मी शीत, उसके कारण वहीं उसको जन्म लेते सही वो भय में आ जाएगा, अत्यंत विलाप करेगा, रोते से ही, जन्म लेते से ही अत्यंत विलाप करेगा, और फिर वहां से नीचे गिरेगा जमीन पर। तो जमीन पर क्या है? नारकियों ने व्यवस्था कर रखी है, जो अन्य नारकी थी वहां पे, वहां उन्होंने व्यवस्था कर रखी है इसकी। क्या व्यवस्था कर रखी है? कि जैसे ही आएगा ये, वैसे ही वहां पे शस्त्रों के छीका रखा हुआ है। जैसे आएगा और शस्त्रों पे ये टपकेगा नीचे, तीर भाले पॉइंटेड ऊपर करके वहां पे उन्होंने रख रखे, सजा के रख रखे हैं ऐसे। जैसे वो मधुमक्खी के छत्ते के नीचे, मधुमक्खी के छत्ते का शेप था उसके नीचे, तो नारकी गिरा, इन शस्त्रों से टकराएगा। शस्त्रों से टकरा के क्या करेगा? ये उछलेगा। कितनी बार उछलेगा वो देखेंगे अपन, इतना तो नहीं कितनी बार उछलेगा, लेकिन कितना उछलता वो देखेंगे। उछल के फिर ये जब नरक की भूमियों से स्पर्श करेगा, ये वो नारकी नरक की भूमि पे जाएगा ना, शत्रुओं से निकलकर नरक की भूमि से स्पर्श करेगा। तो नरक की भूमि से स्पर्श करने पर इसको इतना दर्द होगा जितना 1000 बिच्छुओं के काटने पर भी नहीं होता। ऐसा लिखा है ना, बिच्छू सहज रसे नहीं तिसो। 1000 बिच्छू काट खाए, यदि 1000 चींटी काट खाए एक साथ, तो कितना दर्द होगा?
1000, अब चींटियों से वो आगे चले, 1000 मधुमक्खियां काट खाए एक साथ, तो चींटी से तो याद ही होगा ना। यहाँ पे लिखा 1000 बिच्छू वो काट खाएं। अब बिच्छू कहाँ से आ गए नरक में, वो कल देखेंगे। बिच्छू काट खाएं तो कितना दर्द होगा, उससे भी ज्यादा दर्द नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। और स्पर्श करने का ये नहीं कि इसको यहाँ पे कुछ लेदर के जूते पहने थे ना पहले, तो यहाँ पे लेदर के जूते मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब उसका फल मिलेगा लेदर के जूते पहनने का, कि ये इसको नंगे पांव रहना है, मतलब प्रति समय इसको नरक की जो स्पर्श की वेदना है वो सहन करना है, क्योंकि स्पर्श तो निकलेंगे नहीं, इसकी उड़ तो जाएगा नहीं है। ये उड़ेगा तो देखेंगे बाद में कैसे उड़ता है, लेकिन अभी तो इसको जब जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद भूमि को स्पर्श किया है, भूमि को स्पर्श करते से ही इसको 1000 बिच्छुओं के काटने जितनी वेदना हो रही है, और जब तक ये भूमि का स्पर्श करते ही रहेगा वहां पे, तब तक इसको वेदना चलती ही रहेगी। ठीक है, आया समझ में। अब बच्चा कल करेंगे कि कोई ये बोले कि भैया इतनी वेदना में तो कोई मरण कोई प्राप्त हो जाएगा, तो कल देखेंगे कि इनका क्या होता है। आज इतना ही करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? नरक का वो अच्छा वर्णन किया है इसमें। आप नरक जैसे कुछ लोगों को रहता है ना, मैंने ही पूछा था एक बार संदीप की कि भाई नरक का वर्णन तो शुरू हो गया है अब, तो अब जिनको नरक का वर्णन में क्या है एक्चुअली जीव की दशा कैसी कैसी होती, किन किन अवस्थाओं को हम भोग कर आ चुके हैं, हम भूल गए हैं, तो जिनवाणी माँ याद करा रही है कि ऐसी ऐसी अवस्थाएं हमारी है, तो इसको याद करें और भगवान का दिया मार्ग अपना के इन सब दुखों से हम बचे। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतहु धोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।